तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीए पीएसएच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के क्वेश्चन पेपर। और आज हम लोग देखेंगे सेकेंड ईयर के ऑनर्स के सब्जेक्ट्स यानी कि को सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर जो कि जून 2022 सेशन का है। और आपका ये एग्ज़ाम शुरुआत हुआ था 26 जुलाई 2022 फ्रॉम 26 जुलाई 2022 टू 5 सितंबर 2022। ओके, and the total number of core courses in second year is 6, like four subjects is from political science and the two subjects are taken from the PubAd, that is public administration. So the four subjects जो आपका चार सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का वो है BPSC 105, वो है आपका कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। और आपका इसका पार्ट बी है BPSC 109 जो कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस इंस्टीट्यूशन इन कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स इसका नाम है। फिर आता है आपका BPSC 107 जो कि आपका है पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल रिलेशन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें कि आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, IR के थीरी, इंटरनेशनल रिलेशन के थीरीज, और आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, मेजर वर्ल्ड हिस्ट्री लाइक World War I, World War II, रशियन रिवोल्यूशन हो गया, राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म हो गया, आप UN के बारे में जानोगे, आप कोल्ड वॉर के बारे में जानोगे। तो ये सारी चीज़ें आप BPSC 107 में पढ़ोगे। फिर आप का क्वेश्चन भी इसी तरह से आते हैं। और फिर आता है आपका BPSC 110 जो कि है आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स, लाइक इसमें WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया, TNCs, MNCs हो गया, आप इन सब के बारे में पढ़ते हो और क्वेश्चंस भी आपको इसी सब में से पूछा जाता है। ठीक है, और ये हो गया आपके टोटल चार पेपर जो कि आपका पॉलिटिकल साइंस से है और आपका ये ऑनर्स का पेपर है। ठीक है, और बाकी दो बचे आपके BPAC 101 एंड BPAC 108 जो कि पबैड का पार्ट है और हमारे ऑनर्स के सब्जेक्ट में भी इंक्लूड किया जाता है। BPAC 101 इज़ पब्लिक पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड BPAC 108 इज़ पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये आपका दो पार्ट हो गया। और आज के इस वीडियो में हम लोग BPSC 105 से शुरुआत करेंगे और ये आपका जून 2022 सेशन का क्वेश्चन पेपर है, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो BPSC 105 आपका इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है और इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए रहते हैं और सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए में आपका 4 क्वेश्चन रहता है और सेक्शन 2 में आपका 4 क्वेश्चन रहता है और आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेक्शन 1 में से आपको 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप चारों का चारों अटैम्प्ट कर दिए और एक जो क्वेश्चन है आप सेक्शन 2 से अटैम्प्ट कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको क्वेश्चन के ऊपर नोट में साफ साफ लिखा है कि कम से कम आपको 2 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से अटैम्प्ट करना है। यानी कि आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन सेक्शन 1 से आप लिख लीजिए और 2 क्वेश्चन आप सेक्शन 2 से कर लीजिए, या फिर वाइस वर्सा आप अपना देख सकते हैं कि आपको सेक्शन 2 में ज़्यादा आ रहा है कि सेक्शन 1 में आ रहा है। आपको एटलीस्ट 3 क्वेश्चन एक सेक्शन से करना है और 2 क्वेश्चन आपका एक सेक्शन से करना है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन आपका 20-20 नंबर का होता है और कभी कभी आपको 400 वर्ड्स में लिखने होते हैं और कभी कभी आपको 500 वर्ड्स में लिखने होते हैं और टोटल नंबर मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 रहता है। 3 घंटे का टाइम रहता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये आपका यूनिट 1 जो कि आपका ब्लॉक 1 में आता है, उसमें से आप इसको कवर कर सकते हैं। आप हमेशा हर सब्जेक्ट का ब्लॉक 1 पढ़ा करिए। आपका एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपका ब्लॉक 1 से आना ही आना है। आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा, 14 यूनिट्स होते हैं या फिर 12 यूनिट होता है, तो आपको ब्लॉक 1 अच्छे से पढ़ना होता है कि आप एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपका श्योर शॉट रहेगा कि यूनिट 1 या फिर यूनिट 2 या फिर ब्लॉक 1 में से तो आना ही आना है। और आपका एक किक स्टार्ट करने के लिए भी आपको ब्लॉक 1 पढ़ लेना चाहिए, तो आप उसको पढ़िए और आपका एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट है कि आपका ब्लॉक 1 से आना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है एलोबरेट अपॉन द स्ट्रक्चर एंड द गाइडिंग आइडियोलॉजी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आपका लास्ट ब्लॉक यूनिट 12 से है और इसमें आपको बताना है कि
कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रक्चर कैसा था और उसका गाइडिंग आइडियोलॉजी कैसा था। आप जब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि चाइना पे यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था, कोल्ड वॉर का पीरियड। आप पहले ही बीपीएससी 107 अगर पढ़े होंगे आप तो पढ़ के आएंगे कि क्या क्या मतलब इंटरनेशनल एरेना पे क्या क्या आपका पॉलिटिकल ऑर्डर या फिर डिसऑर्डर चला आ रहा था, क्या क्या उस टाइम का क्या पॉलिटिकल ऑर्डर था, क्या इंटरनेशनल ऑर्डर था। तो आपको देखोगे कि जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बना और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उसका गाइडिंग आइडियोलॉजी क्या था, वो कहाँ से इंस्पिरेशन लिया। तो इट इज़ कम्युनिज्म आपका फर्स्ट स्टार्ट हुआ था चाइना, सॉरी रशिया में। वहाँ से रशियन रेवोल्यूशन एंड देन लेनिन स्टालिन और लेनिन आए थे। तो आप इन सारी चीज़ों को आप वहाँ भी पढ़े रहेंगे तो आप उन सारे जो बैकग्राउंड नॉलेज रहेगा आपका, आप उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर को स्ट्रक्चर करने में भी आपको बैकग्राउंड नॉलेज दूसरे सब्जेक्ट का रहेगा, आप उसको इंटरलिंक करके आप यहाँ भी लिख सकते हैं। फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेरियस एट्रीब्यूट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। आपका क्या क्या एट्रीब्यूट्स है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोचेस का। तो इसमें ये आपका आई गेस ब्लॉक 2 में है या फिर समथिंग लाइक दैट। हाँ, अप्रोचेस वाले में है, जैसे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गया, सिस्टम अप्रोच हो गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोचेस। अगर कोई यूपीएससी एम कर रहा है तो उसमें भी आपको अप्रोचेस पढ़ने होते हैं कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स के। तो आप इन सब को अच्छे से पढ़िए। एक बार में आपको नहीं समझ आएगा, ऑब्वियस सी बात है। आप पहली बार किसी नई चीज़ को पढ़ोगे, आप कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, अगर आपका इवन पॉलिटिकल साइंस आप 12th में पढ़ के आ रहे हो तो भी आपका कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स नहीं था। तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, एक बार पढ़िए, एक बार बस रीड कर लीजिए, फिर दोबारा पढ़िए, फिर तीसरी बार आप या फिर दूसरी बार ही आप यूट्यूब का हेल्प लीजिए, फिर आप उसको पढ़िए, फिर आप अपना नोट्स बनाइए, फिर आप बस अंडरलाइन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 बार तो आप पढ़िए, ठीक है। और ख़ुद से एक बार पूरा चैप्टर पढ़ना इज़ वेरी नेसेसरी, तभी आपको अच्छा सा बैकग्राउंड नॉलेज हो जाएगा। फिर आप वीडियोस देखोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ओके मैंने ये यहाँ पढ़ा था एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी, फॉर माई कोर्स, फॉर माई सब्जेक्ट। तो आप ऐसे करके आप अपना अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर आता है आपका राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, इनपुट आउटपुट मॉडल। ये आपका सिस्टम अप्रोच में आ जाएगा। आप उसमें उसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता होगा ये कहाँ पे है। फिर आता है आपका हिस्टोरिकल मेथड जो कि यूनिट 2 में है। आप मेथड्स ऑफ कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स करके होगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे नहीं, 2-3 दिए होंगे, उसमें से एक हिस्टोरिकल मेथड होगा आखिरी, आप उसको देख लीजिएगा। फिर आता है सेक्शन 2 आपका, कंपेयर एंड एनालाइज ब्राज़ीलियन एंड नाइजीरियन फेडरलिज्म, ठीक है। ये आपका जो लास्ट ब्लॉक है ना, और जिसमें कि आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ यूके, ब्राज़ील, डिपेंडेंसी इन ब्राज़ील हो गया, नाइजीरिया, और ब्राज़ील और नाइजीरिया के बीच में कंपैरिजन करके एक यूनिट है, और एक यूनिट आपका चाइना के ऊपर है। तो आप थोड़ा थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा सारे यूनिट्स को, तो फिर आपके पास नॉलेज रहेगा कि ब्राज़ील और नाइजीरिया में क्या सिमिलैरिटी है, फेडरलिज्म वहाँ भी है, दोनों कंट्रीज़ में है, पर क्या डिफरेंसेस हैं, वहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, या फिर वहाँ के लोगों में क्या अंतर है, वहाँ का कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर क्या है। तो आप उन सारी चीज़ों के बेसिस पे एनालिसिस करिएगा। आप एक बार 2 बार पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। फिर आता है एक्सप्लेन, छठा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फेडरलिज्म एक्ट एज अ सिग्निफिकेंट थीम फॉर कॉम्परेटिव एनालिसिस। अगेन उसी वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा और आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। फिर आता है एक्सप्लेन द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, इस पे एक आपका चैप्टर है, उसमें वियतनाम आपका हो गया, अफ्रीका हो गया, क्यूबा हो गया, यहाँ पे सॉरी, वहाँ पे आप इन सारे चीज़ों को दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, आप पढ़िए और लिखिए। फिर आपका आता है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स ईच, जुडिशियल रिव्यू और एनार्को सोशलिज्म, इन सारे पे भी आप हर एक यूनिट को अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप अच्छे से कर लेंगे। जैसे एनार्को सोशलिज्म आपका सोशलिज्म वाले चैप्टर में आ जाएगा, जो कि आपका आई गेस ब्लॉक 2 में है, और अप्रोचेस के बाद
तो जिसमें कि कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, सारी चीज़ों के बारे में दिया है। आप उनको पढ़िए और आंसर दीजिए। और एग्ज़ाम के टाइम में आपको जितना भी क्वेश्चन आता होगा, जो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता होगा उसको आप अटैम्प्ट करिए। कोशिश करिए कि सारे के सारे क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करें। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं और आपके पास थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज है, आप हो सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़े हों या फिर हो सकता है पार्ट बी में पढ़े हो, बीपीएससी 109 में आप पढ़े हो, तो वहाँ से इंटरलिंक करके आप थोड़ा थोड़ा अपना आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप अनअटेम्प्ट मत करिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका बीपीएससी 105 का क्वेश्चन पेपर जून 2022 का टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर BAPSS, दैट इज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, आपको MCQs लगाने हैं अपने क्वेश्चंस को, अपने नॉलेज को चेक करने के लिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर फ्रिक्वेंटली आपको आपके कोर्स से रिलेटेड कंटेंट अपलोड किया जाता रहता है, जैसे कि आप MCQs लगा सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कीवर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इवन मैंने, अगर किसी का एम है UPSC, तो मैंने डिकोड करके रखा हुआ है इग्नू के सिलेबस से, और UPSC का सिलेबस आप उस पर देख सकते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप PSIR के लिए ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो, और किस पे आपको कम फोकस करना है। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो तो आपको पता रहेगा कि सेकेंड ईयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट ईयर का आप क्या रिवाइज कर सकते हो, और थर्ड ईयर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हो, कि आपको डिसिप्लिन स्पेसिफिक में क्या सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे कि तो क्या बेनिफिशियल है। ये सारी चीज़ों का जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल सकता है। हमारा ग्रुप भी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा। अगर लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से ओपन नहीं होता है तो आप सिंपली सर्च करिए @BAPSH _ हेल्पलाइन। आप सर्च बार में सर्च करिएगा टेलीग्राम के, और हमारा चैनल मिल जाएगा। येलो कलर और ब्लू कलर के लोगो में होगा, आप उस पर ज्वाइन करिए और अच्छे से पढ़िए। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।